अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल को शादी की बधाई देते हुए अक्षय ओबेरॉय ने बताया कि उनकी शादी भी 10 साल पहले यानी जब वो 25 साल के थे तब हो गई थी। इस समय तो अक्षय 3.5 साल के बेटे के पिता भी हैं। अपनी फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षय ने कहा, मेरी प्रेम कहानी और शादी भी वरुण नताशा की जैसी है। मैंने भी अपने स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त के साथ शादी की थी। मैं सिर्फ 25 साल का था तो हो गई थी मेरी शादी। मैं अमेरिका में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, तभी वाइफ ज्योति से हुई थी मेरी पहली मुलाकात। मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उस समय अगर मेरी शादी न हुई होती तो मैं खत्म हो जाता। मेरी बीवी ने मेरा खूब सपोर्ट किया, जब भी गिरा मेरा हौसला उन्होंने ही बढ़ाया। देखिए अक्षय ओबेरॉय के साथ हुई है पूरी बातचीत। तो आप 26-25 साल के थे तो शादी कर ली थी आपने? जी एग्जैक्टली, मैं 25 का था। तो हालांकि हमारे यहाँ कुछ साल पहले तक 25 साल में शादी हो जाती थी लड़कों की। बिल्कुल। आज की डेट में लोग 32-33 मतलब अभी मेरी उम्र के आसपास के जो लोग होते हैं, जो वरुण के आसपास के लोग मतलब एज के लोग होते हैं, तभी जाकर के शादी होती है। मैं देखो, मेरी बीवी, हमारी मुलाकात हुई थी अमेरिका में। तो मैं पढ़ रहा था वहां पर, मैं एक्चुअली वहीं पैदा हुआ हूँ अमेरिका में। तो मैं कुछ 17-16 साल का था जब मैं हाई स्कूल में था, और तब हमारी मुलाकात हुई थी। फिर मैं जॉन्स हॉपकिंस गया और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में थी, और हमारा रिश्ता तब भी जारी था। तो जब मैं इंडिया वापस आया एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए, तो उसको भी इंडिया आना था, और उस कारण मतलब एक ही मतलब उसके फादर ने मुझे फोन करके पूछा था कि देखो मेरी बेटी आ रही है और मैं चाहूंगा कि तुम शादी कर लो, क्योंकि अगर वो आ रही है तुम्हारे लिए आ रही है तो देख लो। और मुझे पहले से पता था अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से शादी करूंगा। तो मैंने हामी भर दी तुरंत, मैंने कहा बिल्कुल। तो आए, हमारी शादी हो गई, और तब से यही है बॉम्बे में। तो आपकी शादी बॉम्बे में हुई थी कि लंदन में हुई थी? नहीं, हमारी शादी अमेरिका में हुई थी, और एक छोटा सा फंक्शन हमने इंडिया में रखा था, जस्ट सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। तो आपके पास पासपोर्ट, मतलब आप कहाँ का सिटीजनशिप, कहाँ का आपका? अमेरिकन सिटीजनशिप है मेरा। बीवी का भी अमेरिकन है और बच्चे का भी है। तो हम ओसी आए हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मतलब ऑलमोस्ट ड्यूल सिटीजन टाइप का हो गया है। ओके। तो अगर इन 10 सालों को ऐसे आप वो करते हैं, अब मैं आपकी लव स्टोरी और आपकी लाइफ पे जा रहा हूँ, कैसे इवॉल्व हुए डे बाय डे? और जब 25 साल के थे, शादी थी, तो क्या बहुत टेंशन भी हो रहा था कि अब शादी हो गई है, कैसे संभाल पाऊंगा, या बहुत आसानी से चिल वे में चल रहा था? यार मेरे दिमाग में दूसरी चीजें चल रही थी उस वक्त। मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट था, क्योंकि मेरी फिल्म फ्लॉप हुई थी उस वक्त। इसी लाइफ में जो रिलीज हुई थी, मेरी पहली फिल्म थी वो राजश्री के जरिए रिलीज हुई थी। मतलब राजश्री की फिल्म थी वो, सूरज बड़जात्या ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। तो मुझे पहले तो लगा ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, फिर आई और फिल्म गई। तो मेरे लिए शादी एक मतलब क्या कहते हैं, मैं वो शादी के बगैर मैं शायद खत्म हो जाता। मतलब एक मेरे लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जो कहा जाता है, मेरे लिए वो मेरी बीवी बन गई थी उस वक्त। तो शादी करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था उस वक्त। तो हमारी शादी हुई, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति के कारण, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था कि फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन वो रोज कहती थी मुझसे कि देख, अगर कोई कर सकता है ना ये काम, तू कर सकता है, तो करते रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस वक्त तो मेरे फैमिली के घर में रहते थे हम इकट्ठे, तो उतनी टेंशन नहीं थी आर्थिक मतलब मिजाज के को लेकर, मतलब आर्थिक तौर पर। फिर पिज्जा आई, फिर फितूर आई, फिर मैं काम करने लगा, फिर हम अपना खुद का घर देखा हमने और भाड़े पे रहने लगे। तो तब से चल रहा है यार, और तब से हमारे उसकी ग्रोथ दिखाई देती है मुझे करियर वाइज, मेरा भी ग्रोथ दिखाई देता है मुझे करियर वाइज। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम दूसरे के साथ हैं। मतलब मैंने भी देखा है उसका राइज इन हर जॉब, उसने मेरा राइज देखा है, और हम एक बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सपने करीबी से जानते हैं। तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यार। तो उनका एक तो जॉब प्रोफाइल क्या है, अगर आप बता सके, कंफर्टेबल हो? और बिल्कुल, दूसरा, बिल्कुल, आपकी फिल्मों में जब चुनाव आप किसी स्क्रिप्ट का, किसी कहानी का करते हैं, तो उनका कितना योगदान होता है, दखल होता है?
ज्यादा नहीं। पहले मैं वो आपका सेकंड सवाल का जवाब दे दूं। बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि यार मैंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी, या मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, या मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ, और मैं उनको बताता हूँ। एक तो अपनी बीवी को बताना अच्छा होता है, और दूसरा जब मैं उससे बात करता हूँ मुझे भी अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ कि नहीं। जब आप कोई चीज बोलते हो मुंह से तो वो सडनली रियल होने लगता है, उसमें वो सच्चाई में बदलने लगती है चीज। तो मैं सिर्फ उस कारण से बात करता हूँ उससे कि यार मैंने फिल्म पढ़ी और मैं करना चाहता हूँ, और मैं ये करना चाहता हूँ, ये 3 चीजें हैं, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे बातें होती है हमारी। तो ज्यादा उनका योगदान नहीं है मतलब मेरे काम में। जो अच्छा ही है, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने इंट्यूशन पे चलता हूँ, सिर्फ मेरा दिल जो कहता है मैं वो काम करता हूँ। दूसरा, मेरी बीवी एक कंसल्टेंट है फॉर अ कंपनी कॉल्ड डायलबर्ग। डायलबर्ग बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दूं, तो अगर कोई बहुत बड़ा एनजीओ हो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और उनको कुछ काम करना है इंडिया में या कोई भी एशिया में, जैसे एक छोटे से गांव में सोलर पैनल लगाने, तो इसको स्ट्रेटेजाइज करना, पैसा कैसे एलोकेट करना और किस तरह से इसको सेटअप करना, ये इनका काम होता है। कंसल्टिंग, इस पे कंसल्टेशन देना। तो बहुत अच्छा काम है, सोशल सर्विस तौर का काम है ये, और वो बहुत पसंद भी करती है ये काम। तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं उसका। हाँ, मुझे लगा ही था, वरना पता चल जाता हमको। तो जी बिल्कुल। अक्षय जी, थैंक यू सो मच, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगातार काम कर रहे हैं, फिल्में आपकी आने वाली हैं, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे थैंक यू संजय भाई, आपसे हमेशा बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा एकदम ठहराव से सवाल पूछते हो और अच्छे अच्छे सवाल पूछते